गुड फ्राइडे के दिन हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। सबसे पहली टारगेट एक बार ध्यान रखना कि हम लोग सफल होने के लिए बुलाए गए। किसके लिए? सफल होने के लिए बुलाए गए हम सब। और ध्यान देना, गुड फ्राइडे का दिन कौन सी बात को याद दिलाया जाता है? शास्त्र बयान करती है, परमेश्वर का वचन बता रहा है, और वो ये बता रहा है कि पाप के कारण, पाप के कारण मनुष्य क्या हो गया? दुष्ट बन गया। क्या बन गया? पाप के कारण क्या हो गया? मनुष्य दुष्ट बन गया। क्या बन गया? पाप के कारण क्या बन गया? मनुष्य दुष्ट बन गया। इसीलिए रोमियो 5 का और 8 में जाएंगे तो वहां लिखा कि हम सब पापी ही थे, तो मसीह यीशु हमारे लिए मरा। पढ़िए वचन, पढ़िए उसमें रोमियो 5 उनके 5-8। पाप के कारण मनुष्य दुष्ट हो गए। क्या हो गए? दुष्ट हो गए। इसीलिए संत पौलुस कहते हैं पाप के कारण ही मनुष्य के पाप के कारण ही प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आना पड़ा, शरीर में आना पड़ा, और शरीर में ही क्रूस पर चढ़ना पड़ा हमारे पाप को। क्या करना पड़ रहा? क्रूस पर चढ़ना पड़ा। तो प्रिय भाई बहनों, ध्यान रखना, जब लोग कब सफल नहीं होते, इसलिए मैंने कहा हम सफलता के संतान है। क्या है? सफलता के संतान है। हम सफल होने के लिए बुलाए गए। क्या होने के लिए? सफल होने के लिए बुलाए गए। हम सफल कब नहीं होते हैं? जब सफल वाला परमेश्वर को हम नहीं पहचानते। सफल वाला परमेश्वर को नहीं पहचानते, या पहचानते हैं तो उनके अनुसार हमारा जीवन नहीं होता, इसीलिए हमारा जीवन सफल नहीं हो रहा। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। इसलिए याद रखना कि हम सफल होने के लिए प्रभु यीशु में बुलाए गए। क्या होने के लिए बुलाए गए? सफल होने के लिए प्रभु यीशु मसीह में हम बुलाए गए। इसलिए मैंने कहा आपको, पाप के कारण मनुष्य क्या हो गए? दुष्ट बन गए। क्या बन गए? दुष्ट बन गए। इसलिए संत पौलुस बताते हैं दुष्टता के कारण मनुष्य को, परमेश्वर को मनुष्य का रूप धारण करना पड़ा, और इस पृथ्वी पर आना पड़ा, और क्रूस पर उनको चढ़ना पड़ा। कहाँ पर आना पड़ा? क्रूस पर चढ़ना पड़ा। बढ़िया उस 5-8 में। इसीलिए प्रिय भाई बहनों, ध्यान रखना, आप सफल होने के लिए बुलाए गए हैं। इसीलिए सफल ना होने का कारण क्या है? पाप के कारण हम क्या बन जाते हैं? दुष्ट बन जाते हैं। जब दुष्ट बन जाते हैं तो हमारे काम सफल नहीं होता, हमारा काम सफल नहीं होता। इसलिए पौलुस कहते हैं दुष्टता के कारण, पाप के ही कारण प्रभु यीशु मसीह को मरना पड़ा। क्या पढ़ना पड़ा? मरना पड़ा। उनका कारण क्या था? हम सबके पाप। पढ़िए 5-8। और एक लोग यशाया उनका 53, उनका 4, 5, 6 3 आयतें पढ़ेंगे। ध्यान से, बड़ा गौर से याद करना। प्रभु को, क्रूस को नहीं पहचाना तो आप कभी भी सफल नहीं होगे। आप मसीह रहकर भी असफल रह सकते हैं। याद है, मैंने बताया वही मसीह सफल है जिसने अपने बाप को पहचान रहा है। वो क्रूस पे क्यों मरा? उनका मरने का कारण है हमारा दुष्टता का काम। आमीन। हमारा दुष्ट के काम के कारण प्रभु यीशु मसीह को तीसरा स्वर्ग को छोड़ करके इस जमीन पे आना पड़ा, और यूहन्ना 1:14 लिखा उनको देह धारण करना पड़ा, और हमारे देह के लिए, हमारे पाप के लिए, हमारा दुष्ट कर्म के लिए, हमारा गलतियों के लिए क्या पड़ा? उनको क्रूस पर चढ़ना पड़ा है। पढ़िए उस वचन को। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, यीशु मरने का कारण क्या था? उन्होंने कीमत दिया। क्या दिया? हमारा ये देह जो देख रहे हैं, ये देह जो बैठा हुआ देह, ये देह आपका नहीं है। आपका देह
पढ़िए पहला कुरिन्थियों 6:19 और 20 आयत भी एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से। इसीलिए बहुत मसीह को मालूम नहीं यीशु खून क्यों बहाया। खून बहा करके आपको शरीर को कीमत ले लिया। आपका शरीर दुष्ट के हाथ में, शैतान के हाथ में चला गया था। उसको उस शैतान के हाथ से अपना हाथ में लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपना लहू देना पड़ा। क्या देना पड़ा? खून बहाना पड़ा। पढ़िए उसमें पहला कुरिन्थियों 6:19 और 20 आयत। इसीलिए प्रिय भाई बहनों, बहुत लोग आज देखो गुड फ्राइडे आने के द्वारा भी बहुत इधर मसीह बोलकर भी इधर प्रार्थना में नहीं होता। क्यों? संडे का विश्वास थी, संडे का। इसीलिए मैं ज्यादा कभी भी प्रार्थना बीच बीच में रखता नहीं। क्यों? मैं मालूम है ये लोग विश्वास में बहुत ठंडा है, विश्वास में ठंडा है। मसीह बोलो तो साल वाला मसीह, क्रिसमस वाला मसीह, संडे वाला मसीह, बीच में ये लोग प्रार्थना में बैठेगा नहीं। आपको पता है खाना कब नहीं लोग खाता है? जब बीमार होता है। जब बीमार तब वो खाना ना खाने के कारण का बीमार। आप प्रार्थना में जब ढीला ढोकरा आते हैं, समय पर नहीं पहुंचते, इनका मतलब आत्मिक जीवन बीमार है। आत्मिक जीवन बीमार है। इसीलिए कई बार आपको प्रभु के प्रति भूख और प्यास नहीं होता है। हालेलुया। पर याद रखना, जो शरीर आपको यहाँ बैठा हुआ है, ये शरीर आपका नहीं है, आपका प्रभु यीशु ने अपने लहू से खरीद लिया। पढ़िए उसमें, पढ़िए। इसीलिए प्रिय भाई बहनों, ध्यान से सुनो, मसीह जीवन याद रखना। आपको मैंने बोला सफल ना होने के कारण उस परमेश्वर को जिसने क्रूस पर खून बहाया नहीं पहचाना। बहुत लोग यीशु को पहचानते तो हैं, पर उनके अनुसार जीवन नहीं चलाते, उनके अनुसार जीवन नहीं जीते। इसीलिए मसीह जीवन, बहुत लोग कहता मुझे बहुत दुख हो रहा है, और बहुत लोग कहते मुझे परेशान हो रहा हूँ, और बहुत लोग कहते मुझे क्या फायदा मिला है। ऐसे बोलता है। क्यों बोलता है? मैं बता रहा हूँ, मसीह जीवन दुख में भी घटने वाला जीवन नहीं है। मसीह जीवन दुख में भी बढ़ने वाला है। सुबह मैं निर्गमन की पत्री पढ़ रहा था, वहां लिख रहा कि निर्गमन 1:11 में कहा गया कि मिस्री लोगों को, इसराइल के लोगों को जितने राजा दबा रहे थे, जितना उनको सतावट कर रहा था, उतना ही इसराइल के लोग बढ़ रहे थे। इसराइल के लोग, याद रखना, जब तक एक दाना जमीन में दबाए नहीं जाते तब तक अंकुर निकल के बाहर नहीं आता। याद ना, मसीह है, आप जब तक सताए नहीं जाएंगे तब तक आप में फल भी नहीं आएगा, तब में फल भी नहीं आएगा। हालेलुया। पढ़िए वचन, पढ़िए एक बार 6:19। हाँ 19-20। क्या तुम नहीं जानते कि हम तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? हाँ, मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। तुम्हारे जो शरीर यहाँ पर बैठा है वो आपका अपने नहीं है, क्योंकि दाम देकर मोल ले लिए गए हो। दाम दे करके हम लोग का शरीर को परमेश्वर ने खरीद लिया है। इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। देह के द्वारा क्या करो? महिमा करो। किसके द्वारा करो? बोलिए। देह के द्वारा महिमा करो। हालेलुया। इसीलिए मसीह के लोगों, ध्यान रखना, आपका देह नहीं है। प्रभु यीशु ने अपना लहू बहा करके खरीदा है। इसीलिए कभी कहना ये मेरा शरीर है, मेरा ताकत है, कभी नहीं बोलना ये ताकत, ये शरीर, ये सब कुछ प्रभु यीशु ने अपने लहू के द्वारा खरीद करके, कीमत दे करके। और कीमत में क्या दिया उन्होंने? रुपया पैसा नहीं दिया, यीशु ने अपना लहू दिया। क्या दिया? यीशु ने हमारे लिए, हमारे देह के लिए कीमत के बदले पैसा नहीं दिया उन्होंने हमारा देह के बदले अपना देह दिया। क्या दिया? हमारा देह का बदला दे दिया, हमारा प्राण के बदले उसने प्राण दिया। आपको मैंने बताया खून में क्या है? प्राण है। क्या खून में?
प्राण है। और पौलुस यही चीज बयान करते हैं कि तुम्हारा शरीर खून से खरीदा गया है। तुम्हारा शरीर किससे खरीदा गया? खून से। खून मतलब प्राण से। खून में क्या है? हमारा प्राण है। हमारे शरीर में काट देंगे, नस काट देंगे, खून निकल जाएगा, आप मर जाएंगे, आप मर जाएंगे। हमारा जीवन मरा हुआ जीवन था, पर प्रभु यीशु ने अपने लहू दे करके मरा हुआ खून को क्या कर दिया? जीवित कर दिया। क्या कर दिया? जीवित कर दिया। इसीलिए प्रिय भाई बहनों, कभी नहीं सोचो अच्छा आज एक फेस्टिवल है, आज गुड फ्राइडे है, मैं इधर आ गया। ऐसा नहीं सोचना। आप ये सोचना कि ये जो शरीर में मसीह में आया, नहीं भी आया है तो भी प्रभु ने हमारा देह को क्या कर लिया है? खरीद लिया। क्या किया है? खरीद लिया। दाम देकर क्या कर लिया? खरीद दिया है। और दाम में क्या दिया? रुपया पैसा नहीं दिया, धन दौलत ने दिया। यीशु अपना बहुमूल्य लहू बहाया। क्या बहाया? बहुमूल्य लहू बहाया। याद रखना, जिसने लहू बहाया उनका हक है कि वो आपका शरीर को वो अपना हिसाब से चलाए। हालेलुया। हमारा शरीर भले अपना शरीर, मेरा अपना शरीर बोल रहा है, पर मेरा शरीर मेरा नहीं है, वो प्रभु यीशु का है। और यीशु जैसे ये जीवन को ले जाना चाहे वो ले जा सकता है। क्यों? कोई भी चीज आपने देखा होगा, जो खरीदता है, खरीदने वाला का अधिकार होता है। खरीदने वाला का अधिकार होता है। वो कैसे उपयोग करता है, कैसे चलाता है, कैसे इस्तेमाल करता है, वो उनके हाथ में होता है। या आप मान लीजिए अपना आपका मोबाइल है, आपने खरीद लिया है, तो आप कैसा करता है कोई रोकने वाला नहीं होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखना, प्रभु यीशु आपका देह को अपना खून दे करके, रुपया पैसा नहीं, अपना खून दे करके आपका शरीर को मोल से खरीदा है। और खरीद कर क्या करके दिया है? आप इधर बैठा है, क्यों खरीद के आपका शरीर को खरीदा? ताकि शरीर के द्वारा परमेश्वर क्या करो? महिमा करो। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में एक देखेंगे तो पहला शामुएल 15 उनकी 22 में आए। देखिए, जोर से बोले हालेलुया, 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 जोर से बोले हालेलुया। इसीलिए प्रिय भाई बहनों, आपका शरीर को प्रभु यीशु ने खरीदा है। क्यों खरीदा है शरीर? ताकि शरीर के द्वारा उस जीवित परमेश्वर का महिमा करो। हालेलुया। बाइबल बताते हैं, पाप का कारण मनुष्य दुष्ट हो गया था, और दुष्ट रह करके आप परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता था। दुष्ट बन करके परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता था। इसीलिए दुष्ट से परमेश्वर अपना लहू बहा करके धर्मी बनाया, और आपका शरीर को खरीदा। खरीद करके आपका देह को खरीद करके किसके लिए रखा? उन्होंने आपका देह को अपना महिमा के लिए रखा। हालेलुया। परमेश्वर ने, पौलुस बताते हैं कुलुस्सी के पत्री में 1:16 आयत में बताते हैं, परमेश्वर ने सब कुछ हमको दे दिया। संसार बनाया, जीव जंतु बनाए, पेड़ पौधे बनाए, जितने भी चीज संसार में देखते हैं वो सबको परमेश्वर ने मनुष्य को हाथ को दे दिया, पर मनुष्य को परमेश्वर ने अपना महिमा के लिए सृजा। हालेलुया, हालेलुया। जैसा यहाँ 43 में लिखा है, जिस परमेश्वर को मैंने सृजा है, उनके देह को मैंने बनाया है, ताकि वो देह के द्वारा क्या करेगा? परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर की आराधना को करेगा, जीवित परमेश्वर का महिमाओं को करेंगे। हालेलुया। इसलिए आज का दिन हम लोग साल में एक बार इकट्ठा होने का कारण क्या है? उस परमेश्वर को लहू जो बहाया, उस लहू को याद करते हैं कि ये शरीर, ये मेरा देह दुष्ट के हाथ में, शैतान के हाथ में चला गया था, और शैतान के हाथ में जाने से परमेश्वर ने शैतान के हाथ से अपना हाथ में कर लिया। इसीलिए पौलुस पहला कुलैसी 1:16 में कहा, सब कुछ परमेश्वर बना करके मनुष्य को अधिकार दिया, और शरीर परमेश्वर बनाकर मनुष्य को बना करके अपने लिए रखा, ताकि परमेश्वर क्या करे? परमेश्वर को अपने देह के द्वारा क्या करे? महिमा करे। हालेलुया। पहला शामुएल उनका 15 उनके 22 में आया देखेंगे। इसीलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपका शरीर को अपने लहू से खरीद लिया। इसलिए कभी अपने आप को ना कहो ये मेरा शरीर है, मेरा ताकत है, मैं जहां जाऊं वहां जा सकता हूं। ऐसा नहीं बोलना, क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, स्वर्ग के पिता है, परमेश्वर ने एक लौता पुत्र इस दुनिया में
आपके शरीर को दुष्ट के हाथ में पड़ गया था, दुष्ट के हाथ में चले गए थे, उनके हाथ से अपना हाथ में लेने के लिए प्रभु यीशु को अपना लहू बहाना पड़ा। आपका देह के लिए यीशु को लहू बहाना पड़ा। क्यों परमेश्वर ने लहू बहाया? उनका कारण था मनुष्य परमेश्वर का अपना देह के द्वारा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का महिमा को करेंगे। हालेलुया। इसलिए पहला सामुएल उनका 15वां उनके 22वां आयत में सामुएल समझाते हैं इसराइल को, देखो तुम्हारा सोना चांदी भेड़ बकरी से परमेश्वर इतना खुश नहीं होता जितना कि एक व्यक्ति प्रभु के समीप बैठ करके सुनता और चलता है। हालेलुया। क्योंकि वो सामुएल के समय में जब सामुएल याजक है, वह बहुत सारे सोना चांदी, बहुत सारे भेड़ बकरी बलिदान के लिए लेकर आ रहा है। लोगों को लगता है कोई बात नहीं, मैं नहीं बैठेगा प्रार्थना में, क्या हो जाएगा, नहीं बैठेगा प्रार्थना में, प्रार्थना के बदले मैंने हजार भेड़ बकरियां दे दिया, उससे भी काम चल जाए, ऐसा सोचता। इसलिए सामुएल ने कहा 1000 भेड़ बकरी को देने से उतना परमेश्वर खुश नहीं होता जितना कि एक व्यक्ति परमेश्वर को अपने शरीर के द्वारा जब महिमा को देता है, उनका वचन सुनता है और उनके वचन के द्वारा जीवन जीता है, उससे ज्यादा परमेश्वर का महिमा होता है, उससे ज्यादा परमेश्वर खुशी और आनंद होता है। हालेलुया। इसलिए सामुएल ने कहा तेरे 1000 भेड़ बकरी से उतना परमेश्वर खुश नहीं होता है जितना कि एक व्यक्ति परमेश्वर को अपने देह के द्वारा महिमा को देता है परमेश्वर। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको आपके दुष्टता से, आपके पाप और दुष्टता से प्रभु ने लहू दिया। उनका कारण क्या है? आप देह के द्वारा हमेशा परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि उस देह को परमेश्वर ने, आपका देह भले है पर वो देह को प्रभु ने अपने लहू देकर खरीद लिया। हालेलुया। वो लहू देकर क्या कर लिया? खरीद लिया है, ताकि अपना देह के द्वारा क्या करो? महिमा करो। देह के द्वारा क्या करें? हम महिमा करें। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने आज के दिन कलवरी क्रूस पर अपना खून बहाया। जैसा आप पढ़िएगा एक बार 53 का 4, 5, 6 आयत में। इसीलिए प्रिय भाई बहनों, याद रखना आपका शरीर प्रभु का लहू के द्वारा खरीदा गया, लहू के द्वारा परमेश्वर ने खरीद लिया। इसीलिए शरीर के द्वारा क्या करना? उस जीवित परमेश्वर की महिमा को करना। क्योंकि शरीर आपने देखा, आप मान लो किसी चीज को आपने खरीद लिया, मान लो एक गाड़ी आपने खरीद लिया और किसी को चलाने के लिए देते हैं, किसी ड्राइवर को आप चलाने के लिए दे देता है। इनका मतलब नहीं कि जिसको गाड़ी आपने ड्राइवर के रूप में, एक नौकर को रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में अपनी गाड़ी उनको किराया पर दे दिया है, वो कभी ये नहीं कह सकता ये गाड़ी मेरा है, ये गाड़ी क्यों? वो ऐसा नहीं कहता। क्यों? गाड़ी का मालिक वो नहीं है, गाड़ी का मालिक वो है जिसने खरीदा है, जिसने खरीदा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपका शरीर को लहू से खरीदा है। क्या किया है? लहू से खरीदा है। आप जी रहे हैं तो याद रखिए एक किराया का जैसा है। आप जैसे एक मालिक ड्राइवर को किराया देता है, वैसे आपका जीवन किराया के जैसा है। कैसा है? किराया के जैसा है। आपका जीवन का मालिक प्रभु यीशु है। क्यों? यीशु ने आपका शरीर को लहू के द्वारा खरीदा है। क्या किया है? खरीदा किया है। इसलिए याद रखना, आपको 100 में 10% आप आगे, कोई भी ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है किराया पे, वो गाड़ी का हकदार नहीं होता, सिर्फ मजदूर का हकदार होता है, मजदूरी का हकदार होता। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह आपका देह को लहू के द्वारा खरीदा ताकि देह के द्वारा क्या करे? महिमा करे। याद रखे वही आपका मजदूरी है। मजदूरी सिर्फ जो खाना पीना आप खाता है, जो कुछ आपको प्रभु ने दिया है संसार में, जो कुछ देता है वो एक मजदूरी के जैसा है। पर शरीर का मालिक कौन है? परमेश्वर है। और वो परमेश्वर ने अपना लहू से आपका देह मोल लिया। मैंने बताया जो भी चीज है, जिस मालिक जिसको खरीदता है और जिसको वह चलाने के लिए देता है किराया पर, किरायादार कभी नहीं कह सकता ये गाड़ी मेरी है, जितनी कमाई आएगा वो मेरा आएगा, ऐसा कभी नहीं बोल सकता।
वो कौन बोलेगा? मालिक बोलेगा। क्यों? मालिक ने दिया। इसीलिए याद रखना, हमारा जो शरीर है, कहने का मतलब ये है, हमारा जो शरीर है वो शरीर मेरा नहीं है, वरन प्रभु यीशु ने हमारा शरीर को अपना लहू देकर खरीदा है। क्या किया है? लहू को देकर खरीदा है। हमारा जो शरीर था वो दुष्ट के हाथ में चला गया था। पहला यूहन्ना उनके 5 उनके 19वां आयत एक बार आप फिर से पढ़िए। हालेलुया। इसीलिए संसार आज प्रभु के साथ क्यों नहीं है? बोलिए, संसार आज क्यों नहीं इस प्रार्थना के स्थल में है? प्रार्थना की जगह में क्यों नहीं संसार है? क्यों? इसलिए नहीं है कि शैतान के हाथ में है। क्या है? शैतान दुष्ट के हाथ में। इसीलिए वो बाहर निकल नहीं पा रहा है। कोशिश तो वो भी कर रहा है पर निकल नहीं पा रहा है। इसीलिए यूहन्ना, पहला यूहन्ना में जाइएगा, वाल का 1 कहूंगा 5 में यूहन्ना कहते हैं हम जानते हैं हमारा शरीर परमेश्वर ने मोल लिया है, पर सारा संसार का जो शरीर है वो दुष्ट के हाथ में पड़ा हुआ है। हालेलुया। दुष्ट मतलब शैतान के हाथ में पड़ा हुआ है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू दे करके शैतान के हाथ से क्या किया? दुष्ट के हाथ से क्या किया? हमारा जीवन को, हमारा शरीर को अपना लहू दे करके, वो पैसा रुपया नहीं, सोना चांदी दे करके नहीं, अपना लहू। यीशु मतलब हमारा पिता अपना बेटा के लिए, अपने बेटी के लिए लहू दे करके हमारा जीवन को मोल लिया। हालेलुया। इसलिए प्रत्येक साल की तरह ये गुड फ्राइडे बोलने का मतलब क्या है? यीशु, हम इधर बैठने का मतलब क्या है? यीशु ने हमारा जो देह है वो देह के लिए प्रभु यीशु ने अपना खून दे करके हमारा शरीर को दुष्ट के हाथ से निकाल कर लेकर आया। हालेलुया। दुष्ट के हाथ से लेकर आया। इसीलिए प्रिय भाई बहनों, मैंने बताया पाप के कारण मनुष्य दुष्ट हो गया। जो एक नजर देख सकते हैं कैन और हाबिल को, जब लिखा कि कैन और हाबिल में जब वो किसी न किसी बात से परमेश्वर की महिमा कर रहा था, लेकिन ऐसी दुष्ट हो गया, उन्होंने अपने भाई को भी क्या कर दिया? खून कर दिया। क्या कर दिया? कैन क्या कर दिया? खून कर दिया। वो खून कहां से आया? उनका कारण क्या था? पाप के कारण क्या मनुष्य क्या बन गया? दुष्ट बन गया। क्या बन गया? दुष्ट बन गया। इसीलिए क्या कि कैन ने अपने भाई हाबिल को क्या कर दिया? खून कर दिया। मेरे मतलब ये समझना, मैं एक झलक दिखलाता हूं। पाप के कारण मनुष्य दुष्ट हो जाता है और दुष्ट के हाथ में चला जाता है। हालेलुया। और दुष्ट वो कौन है? आरंभ से हत्यारा, आरंभ से पाप करने वाला है, और उनका नाम इब्लीस या लूसीफर बताया गया। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना, पहला यूहन्ना पढ़िए एक बार वचन में 5:19 आयत। इसीलिए प्रिय भाई बहनों, कभी ये दिन को मत भूलो। ये दिन क्यों इधर है, उनका मतलब हमें याद करने के लिए है कि यह शरीर जो मिला है हमें, यह शरीर हमारा नहीं था। हमारे पाप के कारण दुष्टता है, और दुष्टता के कारण हमारा शरीर दुष्ट के हाथ में, शैतान के हाथ में चला गया था। शैतान के हाथ से प्रभु ने अपना लहू देकर, बहुमूल्य लहू देकर के शैतान के हाथ से क्या किया? हमारा और आपका शरीर को प्रभु ने कीमत देकर खरीदा। ताकि क्यों खरीदा? ताकि मनुष्य शरीर के द्वारा उस जीवित परमेश्वर की आराधना कर सके। हालेलुया। हमें हमारा शरीर के द्वारा ही हम क्या कर सकता है? प्रभु की आराधना कर सकता है। हालेलुया। प्रभु इसीलिए सामुएल में हमने कहा, उन्होंने कहा 1000 भेड़ बकरी के चढ़ावा से उतना परमेश्वर खुशी नहीं करता जितना कि एक लोग अपने देह के द्वारा उस जीवित परमेश्वर को उद्धार करता, जो लहू बाया उनको पहचानता है और अपने देह के द्वारा उस परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। पढ़िए एक बार यूहन्ना उनके 5:19 आयत। पहला यूहन्ना, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, हम परमेश्वर का है, और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। दुष्ट के वश में पड़ा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों,
परमेश्वर ने कहा सत्य को जानोगे, सत्य तुझे आजाद करेगा। आज हमें पाप से आजादी मिली है, दुष्टता से आजादी मिली है, ताकि उस आजाद करने वाला परमेश्वर को अपने देह के द्वारा महिमा कर सके। हालेलुया। परमेश्वर यूहन्ना कहते हैं हम जानते हैं कि हम परमेश्वर का है, पर पूरा संसार के लोग दुष्ट के हाथ में है, दुष्ट के हाथ में है। प्रिय भाई बहनों, हमारे लिए उत्तम लाभ की बात यही है। दुनिया में मर कर रहा है, दुनिया मारो मार कर रहा है, पर हम लोग अच्छा से बैठा हुआ। आमीन हालेलुया। और वो अच्छा से बैठने का कारण वजह क्या है? प्रभु यीशु ने खून बहाया हमने, जीसस, और हमें आजाद किया जीसस, पाप से, गुनाहों से, दुष्ट कामों से। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा जीसस, प्रभु में लोग सफल होने के लिए बुलाए गए हैं। जीसस हालेलुया। हम सफल होने के लिए बुलाए गए हैं, जीसस, हम आशीष लेने के लिए बुलाए गए हैं। जीसस, हम दुष्ट के हाथ में पड़ने के लिए नहीं, जीसस, हम आजादी के लिए बुलाए गए हैं। जीसस, जीसस। इसलिए यशायाह एक बार पढ़ेंगे 53, 4, 5 और 6 है। ऊंचा आवाज में अच्छा पढ़िए, विजय पढ़िए भैया। इसीलिए प्रिय भाई बहनों, याद रखना परमेश्वर को कि प्रभु यीशु ने खून बहाया, इसलिए अपने शरीर को प्रभु के हाथ में देना। प्रभु कहना प्रभु ये शरीर मेरा नहीं है, आपने लहू बहाया मेरे लिए, आपने मेरे शरीर को दुष्ट के हाथ से खरीदा, इसीलिए मेरा देह आपका ही महिमा करे। हालेलुया। इसलिए दाऊद राजा 1:3 में कहते हैं परमेश्वर का किसी भी उपकार को नहीं भूलो। इसलिए दाऊद कहते हैं 22 में, उन्होंने कहते हैं मैं सभाओं के बीच में, लोगों के बीच में मैं अपने जीवन के बारे में प्रचार करूंगा कि परमेश्वर ने पाप से, दुष्टता काम से मुझे आजाद किया है। हालेलुया। प्रभु ने आपको आजाद किया है ताकि आप बंधक लोग को आप आजाद कर सकें। आमीन हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि उन बंधक लोगों को जो पाप में, बीमारी में, अशांति में बंधे हुए हैं, आपके द्वारा आजादी हो सके। आमीन हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आप सफल होने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन हालेलुया। इसलिए आज के दिन इकट्ठा होने का कारण यही है, परमेश्वर के लहू को पहचानना। जो बेटा, जो बेटी उस लहू को पहचान जाता है कि वह लहू हमारा शरीर को दुष्ट के हाथ से परमेश्वर ने अपना लहू देकर खरीदा है। हालेलुया। वो कभी भी भूलता नहीं है। जो लोग अपने लहू बहाने वाला बाप को नहीं भूलता या वो इनकार नहीं करता, वही तो सफल व्यक्ति है। आमीन हालेलुया। बढ़िए भाई। 53 का 4, 5 और 6 है। निश्चय उसने हमारे लोगों को सह लिया, निश्चय हमारे रोगों को सह लिया, और हमारे ही दुखों को उठा लिया। हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। हर लफ्ज में ये आता है कि हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। वो हमारे ही अधर्म के कारण प्रभु यीशु मसीह कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हमें शांति मिले इसलिए उनको ताड़ना मिली, आमीन कि हालेलुया। उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। और उनके यीशु नाम के ऊपर में कोड़े चलने के द्वारा ही हम चंगे हो जाएं। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम सब भेड़ों के नाई भटक गए थे। हमें से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यहोवा ने हम सबों का, हम मतलब जितने भी लोग प्रभु यीशु के अनुयायी हैं, प्रभु यीशु के बेटा और बेटियां हैं, याद रखना परमेश्वर यहोवा ने हम सबका अधर्म का बोझ किसके ऊपर लाद दिया? यीशु के ऊपर में दे दिया। हालेलुया। किसके ऊपर में दे दिया? यीशु के ऊपर में दे दिया। क्यों दे दिया?
ताकि हम चंगे हो जाएं। जीसस क्यों दे दिया? क्यों उसे ताड़ना मिली? जीसस क्यों उन्हें क्रूस पे मारा गया? क्यों उन्हें काट पे लटकाया गया? गलाती 3:13 बताते हैं जो काट पे ठोका जाता है वह श्रापित है। क्या है? श्रापित है। बाइबल बताती है काट पर, यहूदी कल्चर के मुताबिक काट पर उसी व्यक्ति को ठोका जाता था जो चोरी में और व्यभिचार में पकड़े जाते थे। हालेलुया। हालेलुया। काट पर जो सजाया था वहां यहूदी कल्चर के मुताबिक उस व्यक्ति को काट पर ठोका जाता था जो व्यभिचार में पकड़े जाते थे, जो चोरी में पकड़े जाते थे, जो बुराई में पकड़े जाते थे, उनको काट पर ठोका जाता था। किस पे? काट पर। बाइबल बताती है प्रभु यीशु ने कोई एक भी पाप ना किया, एक भी पाप ना किया, फिर भी यीशु को काट के ऊपर क्यों ठोका गया? उनका कारण क्या था? उनका कारण हम सब का अपराध है। हालेलुया। हम सब के अपराध के कारण, हम लोग के गलती के कारण, हम लोग के पाप और दुष्टता के कारण प्रभु यीशु के ऊपर में यहोवा परमेश्वर ने हम सब जितने भी संत लोग यहाँ पाए जाते हैं, हम सब के पाप का, अधर्म का बोझ प्रभु यीशु पे लाद दिया ताकि हम क्या हो जाएं? दुष्ट और दुष्टता के काम और पाप के काम से आजाद हो जाएं। हालेलुया। उस आजादी के लिए जो हमारा शरीर को दुष्ट के हाथ में चला गया था, आदम के समय जब उन्होंने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, आज्ञा तोड़ने के कारण दुष्ट बन गए और दुष्टता बनने के कारण उनका जीवन किधर चला गया? शैतान के हाथ। हालेलुया। इसीलिए कि हम सबका अधर्म का बोझ किसके ऊपर में डाल दिया गया? बाइबल बताती है कि राजा का एक कहानी में बताता हूं। एक राजा ने एक लॉसलैंड की, एक राजा ने खुद एक कानून बनाया और वो कानून में क्या था कि राजा एक कानून तय किया कि जो लोग समाज में, देश में गलती करेगा उनको 7 कर्मों के द्वारा सजाए दिया जाए। क्या दिया जाएगा? एक दिन क्या हुआ, राजा जो कानून उन्होंने बनाया, कानून बनाने के बाद एक दिन अचानक क्या हुआ, राजा का अपना ही बेटा गलती कर गया। क्या कर गया? राजा का अपना ही बेटा गलती कर दिया। तो राजा तो कानून बना दिया था कि जो लोग गलती करेगा उनको 7 प्रकार के सजा दिया जाए। कितना? 7 प्रकार के सजाए उनको मिलेगी। और बाइबल बताते हैं, ये कहानी की जो सार है, लिखा एक दिन उनका राजा का बेटा ही गलत किया और उन्होंने कहा था कि उनको बीच चौराहे पर उनको टांग दी जाएगी, उनका कर्म का लेखा दां, उनको कांटों के ताज पहनाया जाएगा, उनका कपड़ों को भी बांट ली जाएगी, उनके पीठ पर 39 कोड़ा लगेंगे। ऐसी 7 बातें था। जब उन्होंने उनके बेटा, राजा के बेटा ने जब गलती किया, जब उन्होंने गलत किया तो उन्होंने कहा था कोई पक्षपात नहीं होगा, चाहे राजा का बेटा करे चाहे आम कोई भी लोग करेगा, उनका सजा एक प्रकार तय कर दिया गया। और तय करने का मतलब जो करेगा गलती उनको सजा मिलेगा। और एक दिन उनके राजा का अपना बेटा गलती किया और जितना सजा उनको बताया वो सजा उनको टांग कर ऐसे दिया गया। क्या सजा था? क्रूस पर लटकाना। क्या था? कांटों का ताज पहनाना, 39 कोड़े लगना, ऐसा था। जब उन्होंने राजा ने देखा उनके सामने पर उनका बेटा को कोई 39 कोड़ा मार रहा है, फिर बाद में शूली चला रहा है,
लिखा बाप जो सिंहासन में बैठा था उनके नजर के सामने उनके बेटा को ऐसी सजा दी जा रही थी। राजा सोच के हैरान थे और राजा को लास्ट में कहना पड़ा कि देखिए मेरा बच्चों ने गलती किया है तो ऐसा मैं नहीं कहता कि सजा माफ कर दीजिए, जो सजा हमारा बेटा को मिलेगा वही सजा लेने के लिए मैं तैयार हूं। राजा ने क्या बोला? जो सजा मेरे बेटा को मिलने वाला है वही सजा लेने के लिए मैं क्या हूं? तैयार हूं। प्रिय भाई बहनों, वो कोई और राजा नहीं था, वो प्रभु यीशु मसीह था। हालेलुया। हालेलुया। ये संसार का वही राजा था कि हमारी गलती के लिए हमें सजा मिलना था, पर वो हमारे सजा को, हमारे गुनाहों को उन्होंने चुकाया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए चुकाया, उन्होंने तरस किया। क्या किया? हम पर दया किया। इसीलिए यीशु के समय जब आया, लोग कहते अनुग्रह के समय आया। क्या आया? अनुग्रह के समय। अभी कितना भी गलत करता है तो भी क्या बोलता है? उनको दया मिल ही जाती है। आमीन। हालेलुया। यशाया हालेलुया। 53 में लिखा गया, हम सब का अधर्म का बोझ किसके ऊपर में डाल गया? यीशु के ऊपर में। और वो अपराध किसका था? हम सब का था। किसका था? हम सब का वो अपराध था, वो कर्म, वो दुख किसको उठाना था? हम लोग को उठाना था। पर प्रभु यीशु ने हम पर तरस करके उन्होंने अपने एक लौता बेटा को हम सब का अधर्म, हम सब का पाप उनके ऊपर में लाद दिया, ताकि उनके मरने से हमें क्या मिल जाए? शांति मिल जाए। हालेलुया। हालेलुया। उनके मरने से क्या मिल जाए? शांति मिल जाए। इसीलिए भजन संहिता में आप जब देखेंगे 1 से 3 आयत तक में वहां लिखा है, एक बात बड़ी सरल लिखा है। सुबह के समय परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था। उन्होंने एक बात करा कि दुष्टों की संगति ना करना, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होना, ना ठट्टे करने वाले के मंडली में बैठना, वरन दिन रात जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रखता है, वह बहती नाली के किनारे लगाया हुआ पेड़ है आमीन। जो अपने ऋतु में फलता है। और वह व्यक्ति जो कुछ सफल करेगा, जो भी काम करेगा, वो क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। दाऊद जो कह रहा था, उनका कारण क्या था? दुष्टता के कारण। मैंने बताया पाप के कारण ही मनुष्य दुष्ट बन गए थे, इसीलिए उनका काम सफल नहीं हो रहा था। हालेलुया। हालेलुया। और हमें सफल बनाने के लिए उस परमेश्वर ने, हम जो दुष्ट थे, दुष्ट का जगह उन्होंने लिया और अपना लहू बहाया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, याद रखना आप सफल होने के लिए बुलाए गए आमीन। हैं। हालेलुया। इसलिए याद रखना, कभी भी दुष्टों की संगति नहीं करना, ना पापियों के मार्ग में खड़ा रहना, ना ठट्ठे करने वाला का मंडी में रहना। आमीन। हालेलुया। आप रहेगा तो सफल आप नहीं बनेंगे। क्यों? पाप के द्वारा दुष्टता आया। इसलिए दाऊद ने बनाया, जो दुष्टों की संगति करेगा उनका काम सफल नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। और उस सफल के कारण, हमारे पाप के कारण हम दुष्ट बन गए थे, और दुष्टता के कारण प्रभु यीशु को परमेश्वर ने, पिता ने, उन्होंने सारा अधर्म का काम, सारा दुष्टता का काम प्रभु यीशु को ऊपर में लाद दिया, ताकि उनके क्रूस पे मरने से हमको क्या मिल जाए? दुष्टता से आजादी मिल जाए, पाप से मैं छुटकारा मिल जाए, आमीन। अशांति से मुझे आजादी मिल जाए। जीसस। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने देह जो आपका है वो प्रभु यीशु का लहू के द्वारा खरीदा गया देह है। इसीलिए देह के द्वारा उस जीवित परमेश्वर की महिमा करो, और कभी ये ना कहो मुझे प्रार्थना करने का समय नहीं है। हालेलुया। बहुत लोग का शिकायत है, मुझे बाइबल पढ़ने का कहाँ टाइम है, मुझे प्रार्थना करने के लिए कहाँ टाइम है, मुझे गीत गाने के लिए कहाँ मुझे टाइम है। मैं बताना चाहता हूँ,
जो आप बोलते हैं समय नहीं है, वो शरीर आपका नहीं है, प्रभु यीशु ने अपना लहू देकर खरीदा है। हालेलुया। हालेलुया। फिर से उस वचन में बढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी अभी हम 6 है। इसलिए यीशु को पिता ने हमारे पाप और दुष्टता कारण, हमारा सारा अपराध के कारण सब बोझ प्रभु यीशु पे लाद दिया, ताकि हम क्या हो जाए, चंगे हो जाए, चाहे क्या हो जाए, आजाद हो जाए अशांतियों से, बीमारी से, पाप से और दुष्टता के काम से। हालेलुया। इसलिए कभी अपने आप को मत बोलना कि मुझे समय नहीं है, आप ये बोलना प्रभु का ही समय है, क्योंकि शरीर प्रभु का है। हालेलुया। याद रखना, आप 100% जीवन जीता है तो याद रखना आप 100 प्रभु को दे सकता है। आमीन। हालेलुया। 100 प्रभु हकदार है लेने वाला। आमीन। हालेलुया। शरीर 100% जो शरीर है वो ऐसा नहीं कि यीशु ने जो शरीर खरीदा, सिर्फ हाथ खरीदा और पाँव नहीं खरीदा। बाइबल बताते हैं यीशु ने अपना लहू हमारे पूरा शरीर के लिए दे दिया। हालेलुया। ताकि हम शरीर के लिए महिमा करें और एक भी लोग ये ना कहे मुझे समय नहीं है, ताकि आप खुल के कह सके कि प्रभु में समय है, क्योंकि वो समय को प्रभु ने मेरे शरीर को खरीद कर रखा है। हालेलुया। शरीर को किसने खरीदा है? प्रभु यीशु ने अपने लहू दे के खरीदा है। इसलिए 100% प्रभु में समय आप और हम दे सकते हैं। यही प्रभु का इच्छा है। हालेलुया। यीशु ने क्रूस पे चढ़ते समय, यूहन्ना 19 का 30वां आयत लिखा है, जब क्रूस पे वो मरा, क्रूस उठाते समय भी आप देखो दिलासा, दुख उठाते समय भी कहता इन्हें क्षमा करना। क्या बोला? क्रूस उठाते समय भी क्या बोला? इन्हें क्षमा करना। क्रूस उठाने मतलब दुख उठाना। मसीह लोगों, आप दुख उठाते समय भी दूसरे के लिए आशीष का कारण बनना। हालेलुया। दुख उठाते हुए भी लोगों को क्या बनना? आशीष का कारण बनना। पढ़िए उस वचन, पढ़िए एक बार। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है? जी हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपका शरीर प्रभु की ओर से मिला है। तुम अपने नहीं हो, आपका शरीर आपका नहीं है। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। याद रखना, यीशु ने अपने लहू देकर, दाम दे करके, लहू मतलब लहू के दाम दे करके आपको शरीर को खरीदा है। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की इसलिए याद रखना, उस परमेश्वर को पहचानो कि अपना देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। अपने देह के द्वारा उस जीवित उद्धारकर्ता के हम क्या करेंगे? महिमा करेंगे। इसलिए याद रखना, हमारे पाप, हमारा दुष्टता के काम के लिए प्रभु ने क्रूस पे चढ़ा। इसलिए क्रूस पे चढ़ते समय दाएं बाएं भी चोर लोग हैं। क्या दाएं बाएं चोर है? और उन्होंने क्या किया? अपने गलती को माना। एक चोर क्या किया? गलती को क्या किया? माना। हे स्वामी, जब स्वर्ग में जा तू मुझे याद करना। एक बोला ये परमेश्वर है तो क्रूस पर उतर आ जाओ और हमें भी इससे क्या कर ले? छुड़ा ले। क्या बोला? उनका मतलब क्या था? मतलब ये था, उनको गलती हो गया तो भी उनको छुड़ाने का लगा हुआ है, पर गलती मान नहीं रहा है। पर एक व्यक्ति गलती को मान रहा है। इसलिए नीति वचन में 28, 13 और 14 कहते हैं, जो लोग अपने गलती और गुनाहों को मान लेते हैं, परमेश्वर की अनुग्रह ऊपर आ जाता है। हालेलुया। आज हम सब इधर बैठा है, गलती के मानने के कारण बैठा हुआ। हालेलुया। और परमेश्वर की अनुग्रह हम लोगों के ऊपर में हुआ है। इसलिए हम लोग यहाँ पाए जाते हैं। हम लोग यहाँ पाए जाते हैं। इसलिए मैं देह के द्वारा क्या कर रहा हूँ?
परमेश्वर की महिमा को करना। और हमेशा याद रखना, आपका देह आप संसार में कितना भी काम करता है, कभी नहीं करना मुझे काम से फुर्सत नहीं है। प्रभु यीशु ने संसार की सृष्टिकर्ता ने बनाने के समय सिर्फ काम के लिए नहीं बनाया, वह महिमा के लिए बुलाया। आप जो कुछ खाता पीता है वो सब आपका देह के लिए है, पर मुंह से जब प्रभु प्रभु बोलता है उनको महिमा मिलता है। हालेलुया। उनको क्या मिलता है? महिमा मिलता है। बाइबल बताते हैं स्वर्ग के परमेश्वर पाप के कारण उनके शरीर में मरना पड़ा। तो याद रखना, इस संसार में जब भी हम हैं प्रभु के कारण, क्योंकि प्रभु यीशु शरीर में मरा, हम लोग को भी शरीर की इच्छा के लिए मरना होगा। हालेलुया। शरीर की इच्छा के लिए क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। कोई जीवित परमेश्वर के अपने देह के द्वारा महिमा कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का यही योजना था कि इनको देह पाप और दुष्टता से उन्होंने खून देकर खरीदा। उनका कारण क्या था? देह के द्वारा हम क्या करेंगे? महिमा करेंगे। यीशु ने पाप के शरीर रहने के द्वारा लिखा है, उन्होंने पाप के शरीर को क्रूस के ऊपर में क्या कर दिया? मारा है। वैसे ही हम लोग का जीवन संसार में है, तो भी हमारा ये शारीरिक चीज को क्या करना है? यीशु के लिए मार करके आत्मिक रीति से प्रभु में उनकी इच्छा को पूरा करना है। हालेलुया। तो हम लोग प्रभु यीशु को पहचानता है क्योंकि उसने अपना लहू दे करके हमारा शरीर को क्या किया है? खरीदा है। क्या किया है? खरीदा है। और उनका कारण क्या है? शरीर के द्वारा और शरीर में रह करके उस जीवित परमेश्वर का हम महिमा को करेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे? महिमा को करेंगे। खड़े हो जाएं और इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। फादर नेम ऑफ जीसस, प्रभु आज के दिन आपने हमारे अधर्म का बोझ अपने ऊपर उठाया प्रभु। हमारा पाप और दुष्टता के कामों ने आपको क्रूस पर चढ़ाया प्रभु। तूने मुझे दुष्ट के हाथ से अपने लहू के दाम दे करके प्रभु जी मुझे तूने खरीदा है। प्रभु जी तूने मुझे खरीदा है। धन्यवाद प्रभु, तू हमारे पाप के लिए क्रूस पर चढ़ा प्रभु। धन्यवाद। हालेलुया। सब लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। 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 प्रभु आज के वचन के द्वारा प्रभु आशीष अपना प्राण का जान दे दिया खुदा। हालेलुया। राजाओं का राजा तेरा धन्यवाद। आपने हमारे अधर्म के लिए, हमारा दुष्टता काम के लिए आपने क्रूस पर चढ़ा प्रभु। धन्यवाद। क्रूस पर चढ़ा। धन्यवाद। क्रूस पर चढ़ा। धन्यवाद। क्रूस पर चढ़ा। धन्यवाद। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर में आपको धन्यवाद। प्रिय भाई बहनों, याद रखना, हम परमेश्वर में सफल होने के लिए बुलाए गए। हम आशीष के संतान हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने खून बहाया ताकि दुष्ट और पाप से मुझे आजादी मिले। दुष्ट और पाप से आजादी मिले। नेम ऑफ जीसस, नेम ऑफ जीसस, नेम ऑफ जीसस। प्रभु आपने लहू बहाया हमारे गुनाहों के लिए। आपको तारना पड़ा। आपको तारना पड़ा। पवित्र आत्मा मेरे पिता परमेश्वर मेरे सारे अपने कंधे पर ले लिए पवित्र आत्मा से आकर अनुग्रह। प्रभु धन्यवाद। प्रभु धन्यवाद। ओ जीसस हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। ओ जीजा गलोरी पवित्र आत्मा
हर जात में जो शिकार हो मेरे गुनाहगार, जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा। हर जात में जो शिकार हो मेरा गुनाहगार। प्रभु सच में आज जो तूने क्रूस पे चढ़ा प्रभु, वो जख्म हमारा है, वो अपराध हमारा है, वो दुष्टता हमारा है प्रभु। हमारे दुष्टता के लिए, हमारे गुनाहों के लिए प्रभु आपने काट के क्रूस पे तूने जान दिया, अपने लहू बहाया, आपने लहू बहाया, आपने लहू बहाया, आपने लहू बहाया प्रभु, आपने लहू बहा कर पाप से गुनाहों से आजाद किया, दुष्टता से आजाद किया, दुष्टता से आजाद किया। हालेलुया। प्रार्थना करते, प्रार्थना करते, प्रार्थना करते, प्रार्थना करते। प्रभु आज के दिन पूरे आत्मा ने हर एक से बात किया, लोग पहचान चुका कि हमारे अपराधों के कारण प्रभु यीशु ने लहू बहा, और लहू बहा करके हमारे शरीर को लहू की कीमत में मोल ले लिया, ताकि हम देह के द्वारा महिमा करने पाए। भाई बहनों, ये बात मत भूलना, क्योंकि परमेश्वर ने लहू की कीमत में हमारा देह को मोल लिया, दूसरी शक्तियों के मोल लिया। कौन हमारे लिए, कौन हमारे लिए, कौन हमारे लिए लहू बहा? आपने हमारे पाप के लिए, हमारे गुनाहों के लिए प्रभु यीशु आपने लहू बहाया, आपने लहू बहाया प्रभु। प्रार्थना करते हैं आपके दीन आत्मा हमारे बीच में कार्य करा दे। आपके आत्मा ने हर एक को मनो को छुआ है, आपके आत्मा ने हर एक के जीवन के लिए बात किया है कि उनका शरीर आपके लहू के दाम में आपने खरीदा, ताकि देह के द्वारा आपका महिमा करने, देह के द्वारा महिमा करने, देह के द्वारा महिमा करने। ओ जीसस ग्लोरी पवित्र आत्मा, तो दया कर पिता परमेश्वर, इस छोटे झुंड को हालेलुया, तू मेरे पाप कर दे, मेरे गलत से सिर्फ को धन्यवाद कर दो पिता परमेश्वर खुदावन, और गल्पा में का दिन तू है परमेश्वर। ओ जीसस ग्लोरी पवित्र आत्मा, दया कर पिता परमेश्वर, ओ जीसस ग्लोरी पवित्र आत्मा, ओ जीसस ग्लोरी बॉस अंदर मेरे बारे मारा मारा बाबा, वो दिखाना पड़े वो तेरे मेरे बाप अंदर मेरे में, ओ जीसस ग्लोरी पवित्र आत्मा, दया कर पिता परमेश्वर, ओ जीसस ग्लोरी वो अंदर मेरे 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 बोल आर पर प्रभु तेरे पर बड़ा डगड़ डगड़ी बंद ग्लोरी पवित्र आत्मा, हालेलुया पिता परमेश्वर, ओ जीसस ग्लोरी पवित्र आत्मा, राजा दया कर पिता परमेश्वर, ओ जीसस पवित्र आत्मा, हमारे लिए प्रभु, हमारे पाप के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, होरी मारा दूसरे काम के लिए आपने लहू बहाया, बराबर होरी बराबर आपने कोड़े खाया, आपने थूका गया, अबे मदद कर मेरे, आपका चेहरा को पहचाना नहीं जा रहा, हमारे पाप और गंदगी के कामों के द्वारा धन्यवाद, वो हमारे पाप और दुष्टता के लिए वो आपने लहू बहाया, ताकि हमें आजादी मिले, हमें मदद और शरीर के द्वारा हम महिमा करें। ओ जीसस पिता हमें मदद कर, आज का समय तेरे हाथ में देते हैं, तूने प्रत्येक बातों में आशीष दिया, तेरे आत्मा यहाँ मौजूद काम कर, तेरे उपस्थिति को हम देख पा रहे हैं। ये प्रार्थना एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम नाम से मांगता हूं, आमीन, हालेलुया, 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 प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह परमेश्वर आशीष करो। सब लोग बैठ जाएं। हालेलुया।